एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में डोंगमिन को देखते जो यंग रन से कह रहा होता है कि तुम यंग रन हो ना। यंग रन आसपास देखती है और इसे कह रही होती है कि तुम किसे बुला रहे हो। डोंगमिन कहता है कि झूठ बोलने में अच्छी नहीं हो। जब मैं एक बार डिलीवरी करने के लिए चेयरमैन के घर पर गया हुआ था तब मैंने तुम्हें पीछे से देखा था। मुझे पता है कि तुम यंग रन हो। यंग रन इसके पास आती है और कहती है कि तू क्या हुआ। हाँ मैं यंग रन हूँ। अब तुम्हें मेरी वीकनेस मिल गई है, अब तुम क्या करने वाले हो। तुम्हें कितना पैसा चाहिए। लेकिन डोंगमिन कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बाद में जाने लगता है और इसे कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं आने वाली। रात को भागना ठीक नहीं होगा, ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम सुबह यहाँ से भाग जाना। बाद में जाने लगता है लेकिन यंग रन चिल्लाती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाली। यंग रन फिर अपने घर पर आती है, पहले कैमरा में देख रही होती है, बाद में लीडॉन के पास कॉल करती है और बताती है कि डोंगमिन को मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। क्या आपको पता है कि उसकी वीकनेस क्या है। ली डॉन सोच कर कहता है कि एक डैड है तो उसका बेटा ही उसका वीकनेस हो सकता है। दूसरी ओर डोंगमिन को देखती है जो कि यांग रन के बारे में न्यूज को देख रहा था। बाद में यहाँ पर तैमिन आता है और ये छुपा लेता है। वहीं हम यांग रन को भी देखते हैं जो अभी भी कैमरास को देख रही होती है। तभी यहाँ पर हाईजी आती है, ये लैपटॉप को बंद कर लेती है। हाईजी पूछ रही है कि तुम क्या कर रही हो। यंग रन कह रही है कि मैं तो सोने की तैयारी कर रही थी, आज तुम मेरे बेड पर सो जाना और मैं नीचे सो जाऊंगी। हाईजी ये सुनकर बहुत ही हैप्पी हो जाती है। बाद में इसको ड्रेस दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पहननी होगी। लेकिन यंग रन कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। हाईजी कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ। ली डॉन घर पर आ जाता है और यहाँ पर चॉय और चियोल सू को देखता है। इनको देखकर शॉक रह गया था। चॉय कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है। ये इसे खाना देती है लेकिन ये नहीं लेता। चॉय कहती है कि हमारा चेयरमैन के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि हम यहाँ पर फुल टाइम काम करेंगे, आप हमें यहाँ से ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते हो। लीडॉन कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह लेना, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर वसीयत ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये कह कर ही चला गया था। रात को जब ये दोनों बाहर आते हैं तभी यहाँ पर क्रू को देखते हैं, इनको देख कर डर जाते हैं। चॉय कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर भूत रहता है, मैंने गिलास में अल्कोहल को देखा था, लेकिन लीडॉन तो कभी अल्कोहल नहीं पीता, शायद यहाँ पर कोई और भी है। यंग रन भी सियोन वू की न्यूज को देख रही थी, साथ में ये सीन याद करती है कि मैंने पहले लीडॉन से क्या बात की थी। मैंने इसको बताया था कि हम कैसे प्लान करेंगे और सियोन वू को उसकी बहन से अलग कर देंगे। तभी हाईजी एकदम से इसके पास आती है, पूछती है क्या तुम भागने वाली हो, लेकिन वो मना करती है। हाईजी कहती है कि मेरे पेरेंट्स और मेरा एक्स भाग गए थे, मैं नहीं चाहती कि तुम भाग जाओ, अगर तुम भागना भी चाहती हो तो पहले मुझे बता देना। यंग रन कहती है कि ठीक है। बाद में हाईजी कहने लगती है कि मोचैंग मुझे बहुत पसंद आया, क्या हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्म कर सकते हैं। सियोन वो कंट्री छोड़कर भागने वाला था। मिस्टर हान इसके पास आता है, पूछता है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। सियोन वो कहता है कि मैं सिर्फ घूमने के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर हान कहता है कि तुम्हारी बहन बुला रही है। सियोन वो पूछता है कि क्या वो गुस्से में है, वो भी हाँ भरता है। सियोन वो भागने वाला था लेकिन मिस्टर हान इसको पकड़ लेता है। सुबह डोंगमिन अपनी फार्मिंग करने के लिए जाने वाला था। यंग रन इसको रोकती है, पूछती है कि क्या आज तुम मुझे एक्सपोज करने वाले हो। डोंगमिन कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं ये सब नहीं करूंगा। बाद में चला गया था। अब ये स्ट्रॉबेरी फार्म में होता है। टैमिन भी यहाँ पर होता है जो कि इसे कह रहा होता है कि हाईजी ने मुझसे पूछा था कि जूवॉन की मॉम कौन है। टैमिन कहता है कि मैंने उसे बता दिया कि वो रिच लड़के के साथ भाग गई और अब खुशी से रह रही है, क्या मैंने अच्छा किया। डोंगमिन कहता है कि हाँ ठीक है। तभी यहाँ पर यंग रन आती है। टैमिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यंग रन ने कह दिया था कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। जब टैमिन कुछ काम करने के लिए चला गया था तब डोंगमिन कहता है कि क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो कि मैं कुछ कह दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला। यंग रन इसके मुंह में स्ट्रॉबेरी रख देती है। दूसरी तरफ एक बोर्ड मीटिंग होने वाली थी, ये सन यंग का वेट कर रहे थे लेकिन वो नहीं आती। सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि अब सियोन वू तो चेयरमैन नहीं बन सकता, क्या उसकी बहन को चेयरमैन बनाना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उसे कुछ नहीं आता, इससे अच्छा तो हम यंग रन को चेयरमैन बना देते। हालांकि यहाँ पर डिवाइस लगा हुआ था और सन यंग इनकी सारी बातें सुन रही थी। सन यंग कहती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। मिस्टर हान कहते हैं कि मैंने उसे यहाँ पर बंद कर दिया है। सन यंग संग ही को देख रही होती है जो गेम खेल रही थी। बाद में इसके पास आती है,
पहले बताती है कि मैं कौन हूँ। संग ही कहती है कि तुम गैसन ग्रुप से हो। क्या तुम ये जानने के लिए आई हो कि मैंने जो न्यूज दी थी उसका सोर्स क्या है? लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। संगयांग कहती है कि मैं उन्हें जानने के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी के बारे में एविडेंस देने के लिए आई हूँ। ये तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। बाद में इसको एविडेंस देती है, इसको पब्लिश करने के लिए कह रही थी। संग ही कहती है कि ठीक है, मैं पहले इसे वेरीफाई करूंगी। सियोन वो भी एक रूम में होता है। इसको पता चलता है कि ली डॉन पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया है। ये सुनते ही चिल्लाने लगता है। इसके आदमियों के पास सन यंग कॉल करती है और कहती है कि योंग रन की मॉम को मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी। आदमी बाद में ऐसा ही करता है, इन दोनों के पास आता है और योंग रन की मॉम से कह रहा होता है कि चलो तुम्हारे ससुराल वालों के पास चलते हैं। वहीं हम डोंगमिन को देखते हैं जो इन सबके लिए खाना बना रहा था। बाद में खाना खाते हाई जी डोंगमिन से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे स्ट्रॉबेरी फार्म में काम करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम है? यंगरन कहती है कि तुम हमारे किंडरगार्टन में बैले सिखा सकती हो। लेकिन मिसंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाईजी कहती है कि मुझे ये आता है, मैंने पहले भी दिखाया भी था, क्या मैं फिर से दिखाऊं? लेकिन मिसंग मना करती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। बाद में यंगरन से बात करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बैले नहीं सिखा सकती, हमारे वहाँ पे पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। योंगरन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डोंगमिन को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। अगले सीन में मिसंग डोंगमिन के पास आती है और इससे पूछती है कि तुम्हें यंगरन की आइडेंटिटी पता चल गई है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम कितना पैसा लेना चाहते हो? लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, शायद आपने पैसे की डील की होगी। लेकिन मिसन मना कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में यंगरन बाहर आती है। लेडी इसको लिफ्ट देने वाली थी, लेकिन ये कहती है मैं तो डोंगमिन के साथ जाऊंगी। डोंगमिन गाड़ी में बैठ रहा था, बाद में इसके पास भी आ जाती है। डोंगमिन कहता है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। यंगरन कहती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तुमने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। रेडियो पर गैसम ग्रुप के बारे में न्यूज चल रही थी और ये बंद कर देता है। यंगरन कहती है कि रहने दो, आजकल मैं हर रोज न्यूज देखती हूँ। डोंगमिन बाद में कहता है कि गैसन ग्रुप के साथ ये सब हो गया, स्टॉक गिरते रहते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? यंगनन कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बाद में यंगनन किंडरगार्टन में आती है, बच्चों को फ्रूट बांट रही थी, लेकिन जू वॉन कहता है कि मुझे कैरेट पसंद नहीं है। बाद में इसे दूसरा फ्रूट देती है। दूसरी अम्मी संग को देखती है जो कि हाईजी का इंटरव्यू लेती है ताकि यहाँ पर बैले सिखा सके। मी संग इसे कहती है कि तुम्हें पता है कि यंग रन कौन है, तुम ये बात कब से जानती हो? हाईजी कहती है कि हम चेयरमैन के घर में साथ में रहा करते थे, तब से ये बात मैं जानती हूँ। मिसंग कहती है कि तुमने अपने आप को चुप कराने के लिए कितने पैसे मांगे? लेकिन इसने कह दिया था मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, मूवी देखे, खाना खाए। वैसे आपको देखकर लगता है कि आपने पैसे मांगे होंगे। लेकिन मिसंग मना करती है। तभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनती है। बाद में ऊपर आते हैं और यहाँ पर बच्चों ने यंगरन को प्रिंसेस बना दिया था। डोंगमिन यंगरन को देख रहा था, स्माइल करता है। यंगरन इशारा करती है और कहती है कि तुम क्या देख रहे हो, चले जाओ। डोंगमिन बाद में ऐसा ही करता है, लेकिन तभी ये कुछ आवाज सुनते हैं। बाहर सांगते एक क्रेन लेकर आ गया था और यहाँ पर खुदाई करता है। मिसंग भाग कर बाहर आती है और चिल्लाती है, कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? बाद में रोकने के लिए आती है, लेकिन इसे लगने वाला था। यंगरन सही टाइम पर आती है और इसको बचा लेती है, लेकिन इसकी ड्रेस फट जाती है। डोंगमिन सांगटे की वायर को काटने लगता है। सांगटे गाड़ी से बाहर आता है, चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इनकी वीडियो बनाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हो, मैं तुम्हारी पुलिस को कंप्लेन करूंगा। बाद में पुलिस के पास कॉल भी कर देता है। जॉय और चियोल सुबह वसीयत को ढूंढ रहे थे। ली डॉन इन्हें कैमरा में देख रहा था और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी इसके पास मिसंग कॉल करती है और कहती है कि यंगरन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ली डॉन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि वो उसकी बैकग्राउंड की जांच कर सकते हैं। बाद में यहाँ से भागता है। हालांकि इन दोनों से कह रहा होता है कि यहाँ पर फाइट मत करना। ली डॉन गाड़ी में बैठ कर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सियोन वो का आदमी होता है जो इसे फॉलो करता है। सियोन वो गाड़ी में अपने आदमियों के साथ होता है, इनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि ली डॉन को पता है कि यंगरन कहाँ पर है? आदमी कहता है कि ली डॉन ने बुलने को वो सब काम दिए थे ताकि वो यंगरन की मॉम को देख सके, इसलिए इन सब के बेस पर हम कह सकते हैं कि ली डॉन को पता हो सकता है कि यंगरन कहाँ पर है। मिस्टर हान भी यंगरन की मॉम के पास आता है, इससे पूछता है कि तुम हो कौन?
इसने बता दिया था कि मैं यंगरन की मॉम हूँ। बाद में सन यंग से बात करता है। सन यंग कहती है कि एक बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए फिर मैं उनसे मिलूंगी। सांगी उस एविडेंस को देख रही होती है जो कि सन यंग ने दिया था, जो कि बोर्ड मीटिंग में आदमी होते हैं उनके खिलाफ ये एविडेंस होता है। लीडॉन को पता होता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन इसे किसी तरह छुटकारा पा लेता है। योंग रन और डोंगमिन पुलिस स्टेशन में होते हैं। बाद में यहाँ पर संगते आता और गाने गाने लगता है। मोचैंग का पुलिस वाला कहता है कि ये पुलिस स्टेशन है, आप यहाँ पर गाना नहीं गा सकते। बाद में इनकी आइडेंटिटी चेक की जाने वाली थी। बाहर मिसंग और हाइजी होते जो छुप कर इनको देख रहे थे। मिसंग लीडॉन के पास कॉल करती है, पूछती है तुम कहाँ पर रह गए, यहाँ पर इनकी आइडेंटिटी चेक होने वाली है। लीडॉन कहता है कि तुम उन्हें 5 मिनट तक रोक के रखो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन मिसंग कहती है कि मैं क्या करूंगी, तभी फोन कट हो गया था। हाइजी कहती है कि चिंता मत करो, मैं कुछ कर सकती हूँ। डोंगमिन ने अपनी आईडी दिखा दी थी। योंगरन का नंबर आता है। जैसे ही आईडी देने वाली थी तभी हाइजी चिल्लाती हुई आती है और कहती है कि एक आदमी मुझे छेड़ रहा था। पुलिस वाले इसके पास आते हैं, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पहले तुम शांत हो जाओ, हमें बताओ कि कैसा था। हाइजी बताती है कि उसके बाल काले थे और उसकी आंखें भी काली थी। यंगरन को पता चल गया था कि ये सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है। बाद में यहाँ पर लीडॉन आ जाता है और पुलिस वाले से बात करता है। संगटे कहता है कि मेरी जमीन पर घुसपैठ कर रहे थे। लीडॉन दिखा रहा होता है कि तुमने यंगरन के साथ क्या किया, इसकी ड्रेस फट गई जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुमने वहाँ पर जाकर बच्चों को भी डराया था, तुम्हें इसके लिए कंपनसेशन देना होगा जो कि इतना है। संगटे कुछ नहीं कहता। बाद में इन दोनों को जाने दिया जाता है। सन योंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। वो सुसाइड करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे बचा लिया गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, इसीलिए मैं गैसन ग्रुप को हैंडल करूंगी। ये कहकर ही चली जाती है। संग ये भी यहाँ पर होती है जो कि इसको नोटिस करती है। सियोन वो और इसके आदमी मोचांग के पास आ गए थे। आदमी ने बता दिया था कि लीडॉन इस डायरेक्शन में गया था। योंगरन यहीं पर हो सकते हैं, हमें आसपास पूछना चाहिए। बाद में ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी ऊपर से सियोन वो देख लेता है कि यहाँ पर योंगरन और लीडॉन होते हैं। इनको ये पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये गाड़ी में बैठकर चले गए थे। सियोन वो भी गाड़ी में बैठता है, इन्हें फॉलो कर रहा था। आगे चलकर योंगरन सुपरमार्केट में आती है, लेडी से बात करती है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि बाहर कुछ आदमी आ गए और ये तो सियोन वू है। सियोन वू स्टोर में आता है, लेडी से कह रहा होता है कि क्या तुमने इसको देखा था। लेडी बता देती है कि वो तो चली गई है। सियोन वू को भरोसा नहीं होता, अपने आदमियों से कह रहा होता है कि आसपास देखो। सियोन वू लेडी को टॉर्चर कर रहा था। योंगरन ये सब देखती है, बाद में इनके सामने आ जाती है और सियोन वू को ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। फिर यहाँ से भागने लगती है, 2-3 आदमियों को पीटती भी है। डोंगमिन चिल्लाता है गाड़ी में आने के लिए कह रहा था। योंगरन बाद में ऐसा ही करती है, ये गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन आदमी इनका पीछा करने लगते हैं। 2 गाड़ियां इनका पीछा कर रही होती है और किसी तरह इनकी गाड़ी रुकवा लेते हैं। योंगरन और डोंगमिन गाड़ी से बाहर आते हैं, आदमी इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। डोंगमिन भी योंगरन की हेल्प करता है और आदमियों को मार रहा होता है। सियोन वो अपने आदमी से कह रहा होता है कि योंगरन को मार दो। आदमी बाद में ऐसा ही करता है, चाकू को निकालता है, इसको मारने के लिए इसके पास आता है। डोंगमिन ये सब देख लेता है और योंगरन को बचाने के लिए आ गया था, इसके हाथ में चाकू लग जाता है। जैसे ही आदमी उसको जान से मारने वाला था, तभी ये सुनते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। बाद में सभी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। योंगरन डोंगमिन के हाथ को देखे जा रही थी, बाद में इसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं मोचैंग को छोड़कर चली जाऊंगी। सियोन वो गाड़ी में अकेली जा रहा था, इसको नहीं पता होता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। इसका जीपीएस भी खराब हो गया था। ये अपनी मेडिसिन लेने का ट्राई कर रहा था जो कि नीचे गिर गई थी, लेकिन इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। डोंगमिन योंगरन को मोचैंग के बीच के पास ले आता है, इसको दिखा रहा था और इसे कहता है कि मोचैंग को छोड़कर मत जाना, मेरा बेटा जूवान तुम्हें लाइक करने लगा है, वो तुम्हारे साथ हैप्पी रहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन योंगरन कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे और मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। डोंगमिन कहता है कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करती, क्या मुझे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगले सीन में सो योंग और बुलने को देखते जो पुल में एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर सन योंग आती है। सन योंग इसका नाम लेती है। सो योंग कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सन योंग मिस्टर हान से कह रही होती है कि लीडॉन के पास कॉल करो, उसको बता दो कि हमें बताओ कि योंगरन कहाँ पर है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम उसकी मॉम को मार देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।